हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं गुड्स गार्ड का पूरा इन्फॉर्मेशन। जैसे भाई इसका एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें क्या काम करना होता है, सैलरी कितनी होती है, हॉलीडेज़ कितने हैं, प्रमोशन के क्या चांसेस है, क्या आप गुड्स गार्ड की नौकरी लेने के बाद आप पढ़ाई कर सकते हो, कोई बढ़िया जॉब ले सकते हो। तो सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन छोटे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी की बात करें, आप इस फॉर्म भरने के लिए तभी आप एलिजिबल होंगे जब आपका ग्रेजुएशन हो। ठीक है, ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में करके रखे हो चलेगा, जैसे आर्ट्स के अंदर हो, साइंस के अंदर हो, कॉमर्स के अंदर हो, कोई इशू नहीं होगा। वहीं आप बीटेक किए हो, इंजीनियरिंग का डिग्री हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर के आप डिग्री होल्डर होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं फ्रेंड्स एज क्राइटेरिया का। तो एज की बात कर लें, इसका एज जो है वो मेनली 18 से लेकर के 33 के बीच होता है। भाई आप 18 से लेकर के 33 के बीच हो तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। वहीं फ्रेंड्स, आप अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलता है, मतलब आप 36 वर्ष तक भी भर सकते हो। और एससी और एसटी कैंडिडेट हो तो 5 साल का छूट मिलता है, मतलब आप 38 के एज तक भी भर सकते हो। वहीं फ्रेंड्स, पीएच कैंडिडेट हो तो आपको 10 साल का छूट मिलता है, मीन्स 33 से लेकर के 43 वर्ष तक भी इस फॉर्म को भर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप फॉर्म तो भर दिए हो, आपका सिलेक्शन अब कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं। जनरली फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो मेनली आपका 4 प्रोसेस होता है। CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, DV होता है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और फिर आपका जो है वो ज्वाइनिंग हो जाता है। अब बात करते हैं भाई CBT 1 के अंदर जो है वो क्या होता है। तो CBT 1 के अंदर बात करें फ्रेंड्स तो मेनली आपका जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 30 मार्क्स का आपका मैथ का पेपर रहेगा। वहीं फ्रेंड्स 30 मार्क्स का आपका जो है वो रीजनिंग का पेपर रहेगा और 40 मार्क्स का आपका जो है वो जीके और जीएस के पेपर रहता है। ठीक है, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर का पोर्शन, हिस्ट्री का पोर्शन, ज्योग्राफी का पोर्शन, साइंस का पोर्शन, मतलब कंप्लीट जीके का पोर्शन जो है वो 40 मार्क्स के अंदर रहता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स CBT 2 के अंदर भाई आपके साथ क्या होने वाला है। CBT 2 के अंदर आपका पेपर 100 मार्क्स का ना होकर के फ्रेंड्स आपका पेपर जो है वो 120 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, 120 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपका 35 मार्क्स का मैथ हो जाता है। ठीक है, वहीं 35 मार्क्स का जो है वो रीजनिंग हो जाता है और 50 मार्क्स का आपका जो है वो जीके और जीएस का पेपर होता है। तो इस टाइप से टोटल जो है वो 120 मार्क्स का पेपर होता है आपका CBT 2 का। और फिर आपका जो है CBT 2 के बाद फाइनल मेरिट आता है। देखिए फ्रेंड्स, इस पोस्ट की खास बात ये है कि इस पोस्ट के अंदर ना तो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है और ना ही साइको टेस्ट होता है। ठीक है, जिसको CBAT भी कहा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ना ही इस पोस्ट में टाइपिंग होना है और ना ही साइको टेस्ट होना है। सीधा आपका सिलेक्शन जो है वो CBT 2 के मार्क्स के आधार पे होता है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब आपका फाइनल मेरिट तैयार होता है तो CBT 1 का मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है। CBT 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, वहीं CBT 2 जो है वो आपका फाइनल मेरिट डिसाइड करता है। अब जब आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है और फिर फाइनली आपका जो है वो ज्वाइनिंग हो जाता है। चलिए, अब आप तो NTPC के अंदर यानी गुड्स गार्ड के अंदर ज्वाइनिंग भी कर लिए भाई। अब आपको काम क्या करना होगा, काम के बारे में देखते हैं कि काम क्या करना है। तो मेनली फ्रेंड्स, इसके काम की बात करें तो देखिए ये काम करना होगा। इंचार्ज ऑफ रनिंग गुड्स ट्रेन, प्रिपेयर ट्रेन रिपोर्ट्स, गेट द व्हीकल गाइडेंस फ्रॉम द स्टेशन मास्टर। तो मेनली भाई आपको ट्रेन का मैनेजमेंट करना है। ट्रेन की क्या समस्या है, सभी बोगी वोगी सही से है, बंद है दरवाजे वरवाजे की नहीं, या फिर कोई समस्या तो नहीं है ट्रेन के अंदर। तो सारा का जो ट्रेन का सारा कुछ मैनेजमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं गुड्स गार्ड को आप देखे ही होंगे। गुड्स मालगाड़ी के अंदर आप देखते ही होंगे फ्रेंड्स, आगे जो है वो लोको पायलट गाड़ी चला रहा होता है, पीछे में एक व्यक्ति खड़ा होता है झंडा लेकर के, वही जनरली फ्रेंड्स गुड्स गार्ड होता है। तो मेनली ट्रेन का रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है, ट्रेन के बारे में सारा जानकारी इनको होता है। ठीक है, यही काम है आपका। आप बन जाते हो तो यही काम आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, भाई चलो आप गुड्स गार्ड बन भी गए, काम भी कर लिया, सैलरी कितनी मिलेगी आपको। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये लेवल 5 का पोस्ट है। ठीक है, लेवल 5 का पोस्ट है और ग्रेड पे की बात करें इसका तो ग्रेड पे जो है वो आपका 2800 है। वहीं बेसिक पे जो है वो 29,200 रुपया है। अब बात करते हैं इसका खास बात कि HRA कितना है, DA कितना है और TA कितना है। तो देखिए हाउस रेट अलाउंस जो है वो जनरली
24%, 16% और 8%। देखिए ये डिपेंड करता है सिटी के ऊपर। मेट्रो सिटी है भाई तो 24% के आसपास आपको हाउस रेट अलाउंस मिल जाएगा आपका बेसिक पे का, ठीक है। तो आप सोच ही सकते हो यार कि 29,200 का 24% निकालोगे कितना एच आर ए हो जाएगा। वहीं डियरेंस अलाउंस की बात करें फ्रेंड्स तो वो 12% होता है महंगाई भत्ता, ठीक है। डियरेंस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। तो ये आप समझ लो कम से कम 30,000। अब 30,000 का 12% निकालो तो अप्रॉक्स में 3,000 के आसपास। तो 3,000 के आसपास तो आपका डियरेंस अलाउंस महंगाई भत्ता बन जाता है, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो ये आपका 3600 से लेकर के आपका 1800 के आसपास रहता है। ये भी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस शहर में आपका पोस्टिंग है। वहीं फ्रेंड्स रनिंग अलाउंस की बात करें तो आपका रनिंग अलाउंस देखिए सबसे खास इस पोस्ट को बना देता है 30% ऑफ एक्स्ट्रा पे, एक्स्ट्रा ऑफ बेसिक पे। मतलब भाई आपका जो बेसिक पे 29,200 है उसका 30% आपको एक्स्ट्रा रनिंग अलाउंस मिल जाता है, समझ रहे हैं ना। 30% मायने रखता है। और 30,000 का आप 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, कम से कम 9,000 तो आ ही जाएगा। तो 9,000 रुपया तो आपको रनिंग अलाउंस ही मिल जाता है। उसके बाद माइलेज मतलब आप पर किलोमीटर रनिंग करते हो उसका क्या पैसा मिलता है आपको। तो अप्रॉक्स में ये एवरेज है फ्रेंड्स, ऑन एन एवरेज है 4 रुपया 20 पैसा के आसपास आपको पर किलोमीटर का एवरेज पैसा मिलता है। वहीं फ्रेंड्स अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो मंथली आपका ग्रॉस सैलरी कितना बन जाएगा, तो भाई आप निश्चिंत रहो, आपका हर महीने का सैलरी 50,000 प्लस ही आने वाला है। 50,000 से किसी भी मंथ आपका कम नहीं आएगा, चाहे आपका पोस्टिंग किसी भी सिटी में हो, कितना भी ख़राब डिवीज़न के अंदर ना हो। तो भाई आपका सैलरी मिनिमम 50,000 तो आने ही है, बाकी तो 80-90 हज़ार तक भी इसका सैलरी पहुंच ही जाता है। अब बात करते हैं इसका प्रमोशन का। तो प्रमोशन के अंदर देखिए फ्रेंड्स तो क्या हो सकता है, देखिए आप जब नए नए नियुक्त होते हो एज अ गुड्स गार्ड तो आपको मालगाड़ी के अंदर जॉब करनी होती है, ड्यूटी करनी होती है, ठीक है। वहीं आप धीरे धीरे इसमें पुराने होते जाते हो, इसके अंदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, आप पास करते हो तो आपको प्रमोशन मिलती है। प्रमोशन की बात करें तो आप मेनली फिर आपको जो है वो पैसेंजर ट्रेन का गार्ड बनाया जा सकता है, मेल एक्सप्रेस का गार्ड बनाया जा सकता है। वहीं फ्रेंड्स शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस का भी गार्ड बनाया जा सकता है। तो प्रमोशन के अच्छे खासे चांसेस है और फिर आपका ग्रेड पे भी जो है वो 4200 के आसपास हो जाएगा, सैलरी अच्छी खासी इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं वर्किंग आवर कितनी है। तो भाई वर्किंग आवर जो है वो मिनिमली 8 घंटे ही होता है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर थोड़ी सी वर्किंग आवर का समस्या है। भाई मान लो आप खुद ही सोचो, भारतीय रेलवे जो है वो हमेशा 1 से 1.5 घंटा तो लेट ही रहती है, मिनिमम तो 1 घंटा लेट रहती है यार। तो आप खुद ही समझो 8 घंटे का इनका ड्यूटी है, तो लेट हो जाती है तो करीबन 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा तो इनका लेट हो ही जाता है। तो आप मान के चलो कि कम से कम आपका ड्यूटी आवर जो है वो 10 घंटे का लगने वाला है, ठीक है। मिनिमम 10 घंटे का तो आपका ड्यूटी आवर लगने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड की बात करते हैं, आप जैसे नियुक्त होते हो तो आपको ट्रेनिंग भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यार सीधा गुड्स गार्ड में आपको ठूस दिया जाए, आप सीधा जॉब करने लगो, तो ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग जनरली जो है वो देखिए कैसे होता है कि 1 मंथ का थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होता है, मतलब बताया जाता है भाई गुड्स गार्ड के अंदर काम क्या है, क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है, ठीक है। वहीं 1 मंथ के अंदर जो है आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराया जाता है, मतलब आपको पोस्टिंग दी जाती है और क्या क्या करना है, मतलब कैसे आप वर्क करते हो सिस्टमेटिकली वो आपको देखा जाता है, ठीक है। मतलब 1 मंथ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग किया जाता है। अब हॉलीडे की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मतलब छुट्टी भी मिलनी चाहिए ना यार, दिन भर आप तो नहीं, ऐसा नहीं कि यार सालों भर काम करते रहो, तो छुट्टी भी मिलनी चाहिए। देखिए छुट्टी इसके अंदर अच्छी खासी है। कैजुअल लीव जो है वो 10 डे का है, सिक लीव यानी बीमार हो गया तो उसका 10 दिन का छुट्टी है। सप्ताह में 1 दिन आप किसी भी दिन रेस्ट ले सकते हो, ऐसा नहीं कि यार आप सोमवार को रेस्ट लेना चाहो, रविवार को, आप अपने इच्छा के अनुसार से किसी भी दिन 1 दिन छुट्टी ले सकते हो, सप्ताह का 1 दिन, ठीक है। वहीं लीव ऑन एवरेज पे जो है वो 30 डे है, तो अच्छे खासा लीव भी यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया गुड्स गार्ड के विषय में। और किसी प्रकार का क्वेरी हो फ्रेंड्स गुड्स गार्ड के रिगार्डिंग, इसको अभी नया नाम भी मिल गया है ट्रेन मैनेजर, ठीक है, ट्रेन मैनेजर। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई करने का अवश्य प्रयास करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।